स्टूडेंट, आज अपन इस वीडियो में क्लास 12 मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 4.2 की क्वेश्चन नंबर 10 और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 10, 11, 12 और आगे 13 जो है आपको नंबर 10, 11, 12 से करेंगे तीन क्वेश्चन सॉल्व कर। देखिए मेरे यहाँ पर मैंने इधर 10 क्वेश्चन को लिखा है जो कि आपको 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ये अपना क्वेश्चन नंबर है 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 5। ये क्वेश्चन हम क्वेश्चन अपना 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। ये अपना क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मान लिया है, ठीक है, इसका हमें मान लिया है। देखिए यहाँ पर पहले तो हमको स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। नेक्स्ट इससे अपन 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, देखिए हमें यहाँ नंबर को ऑपरेट करना है तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम किसी भी टाइप से इसमें जीरो मैक्सिमम जितने जीरो पॉसिबल है उतने पर जीरो लाएं। देखिए अगर मैं यहाँ पर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके भी इसमें से इसको घटा दूँ तो ये अपना जीरो आ जाएगा। देखो C2 की जगह मैं लिख दूँ C2 में से इसको -2 लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर मैं C3 को लिखूँ C3 उसमें से मैं इसको -2 लेकिन कब 9 का मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 1, 4 और 9, 1, 4, 9 और ये 4 मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 0, 4 - 4 क्या हो गया 0। यहाँ पर भी 4 कितना हो गया 16, 9 में से 16 के कितने लगे -7 माइनस का। ठीक है, इधर देखो अगर मैं यहाँ 4 से गुणा करता हूँ कितना आएगा 36 और 16 - 36 कर कितना रहेगा 20, ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देखो ये 9 है उसमें से आपको इसको माइनस करना लेकिन 9 का गुणा करने के बाद 9 - 9 क्या हो जाएगा 0। ये 16 माइनस इसमें 9 का गुणा करके कितना हो जाएगा 36 तो 16 में 36 माइनस कितना रहेगा माइनस का। ठीक है, और यहाँ अगर मैं 9 का गुणा करूँ कितना हो जाएगा 81, 16 और ये 81 25 में से अपन 81 घटा देंगे तो देखिए 81 से -25 कर दो तो 11 में से 5 गया से और ये कितना 3 तो कितना 5 कितना हो जाएगा 56। 56 क्या रहेगा आपका माइनस का 56। ठीक है, ये हो गया इतना। अब देखिए यहाँ पर अपना टारगेट था मैक्सिमम जीरो लाना क्योंकि 2 जीरो आ चुके हैं तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर R1 से प्रसरण करता हूँ R1 से प्रसरण करता हूँ, ठीक है, R1 से प्रसरण करता हूँ तो देखिए क्या होगा 1 के लिए करना पड़ेगा आपको 1 के लिए ये और ये कितना हो जाएगा माइनस का 7 का गुणा माइनस का 56 के साथ फिर ये माइनस फिर कितना हो गया इसके लिए कर रखे पर 1 के लिए इसका गुणा इसके साथ फिर इसका गुणा इसके साथ माइनस का 20 का गुणा माइनस का 20। ठीक है, इसका अगर हम गुणा करते हैं कितना आएगा देखो ये एक तो माइनस माइनस के हो जाएगा प्लस का 7 के हो जाती माइनस का 2 और 4 7 5 35 हो जाएगा कितना हो जाएगा 39 तो ये हो गया 39 ये माइनस ये वाला और ये माइनस का प्लस का 20 पे 20 कितना हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको माइनस करोगे कितना रहेगा माइनस का 6 ये आपका आंसर। ठीक है,
तो इसका आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 6। सॉरी ये हिसाब से बैलेंस हो रहा है, तो कितना आएगा माइनस का 8। 7 में, ठीक है। तो ये आपका माइनस का 8 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यहाँ ओमेगा जो है वो इकाई का क्या है? घनमूल। और हम जानते हैं कि 11 क्लास में पढ़ चुके हैं कि इकाई घनमूल में क्या रिलेशन होता है? ओमेगा क्यूब करूँ उसका मान क्या होता है? 1। और अगर मैं यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करता हूँ उसका मान क्या होता है? 0। ये दो प्रॉपर्टी जो है उसको अपन यूज किया करें। पहले अगर मैं ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 लिखूँ तो ये हो जाएगा 1। ओमेगा क्यूब कितना हो गया? 1। ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ये 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और ये। अभी हमने क्या किया? ओमेगा क्यूब की वैल्यू लिखी और वो क्या आपने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 1 माइनस 1 तो 0 हो रहा है, ये 1 माइनस 1 तो 0 हो रहा है, इसलिए अपन यहाँ ये कर सकते हैं। तो C1 में से क्या कर दूँ मैं? C2 को घटा दूँ, C1 माइनस C2 तो ये जैसे देखिए, ठीक है। तो अब मैं C1 माइनस C2 करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर C1 माइनस C2 कितना हो गया? 0। ये भी क्या हो गया? 0। और ये भी क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा? ये 1 और ये क्या रहेगा? ओमेगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा? ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा और ये, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ सॉल्व करने में 2 0 आ गए, तो अपन बाकी क्या बचा? थर्ड वाला, तो इसका अपन इसका C1 से क्या कर देंगे? प्रसरण। तो ये हो जाएगा C1 से प्रसरण कर देंगे, C1 से प्रसरण कर देंगे, ठीक है। C1 से प्रसरण कर दें, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0, और इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए सॉल्व करते हैं तो ये कॉलम ये क्या हो जाएगा? ओमेगा और ये क्या हो गया? माइनस ओमेगा। ये हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा, ठीक है। अगर इसका अपन गुणा कर देते हैं तो क्या आएगा? देखो ये ओमेगा स्क्वायर गुणा ओमेगा के साथ कितना हो जाएगा? ओमेगा का क्यूब। ओमेगा स्क्वायर में गुणा इसके साथ कितना हो जाएगा? माइनस का ओमेगा की पावर, ठीक है। तो इसके गुणा इसके साथ माइनस का ओमेगा, तो इसके गुणा इसके साथ क्या हो जाएगा? प्लस का ओमेगा, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये ओमेगा क्यूब और ये ओमेगा क्यूब कितना हो गया? 2 ओमेगा क्यूब और ओमेगा की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा और ये हो जाएगा ओमेगा, ठीक है। क्योंकि ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस ये 1 इंटू ओमेगा और क्या रहा? ओमेगा। ये तो हो गया 2 और ये माइनस कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा? ओमेगा प्लस ओमेगा, ठीक है। आप देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है? 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो ये आ जाएगा फिर 2, ये माइनस इसकी वैल्यू क्या आ गई? -1, ठीक है। तो ये -1 क्या हो जाएगा? प्लस, इसका अर्थ अपना ये आंसर क्या आ गया? ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, सिद्ध कीजिए प्रूव दैट, आपको यहाँ ये रखा है ए स्क्वायर, इधर ये रखा है BC,
इधर दे रखा है ए सी प्लस इधर दे रखा है आपको ए स्क्वायर प्लस ए बी, इधर दे रखा है बी स्क्वायर, इधर दे रखा है आपको ए सी, इसी प्रकार से इधर दे रखा है आपको ए बी, इधर दे रखा है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस इधर दे रखा है आपको सी स्क्वायर, और इधर बराबर आपको लाना है 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना 12 है, इसका आपको कुछ सीधे करना है कि इसके इक्वल ये होता है, ठीक है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ दोनों को आपको उपयोग करना है। तो आप देखिए यहाँ पर इसको आप ध्यान से समझना कि क्वेश्चन लेंदी है। देखिए यहाँ देख सकते हो आप, इसमें ए इधर भी देखो इधर भी, तो इस पूरे में क्या कॉमन आ सकता है ए, इधर बी है इधर बी और इधर बी कॉमन आ, तो इस पूरे में कॉमन क्या आ सकता है बी, इस पूरे में कॉमन क्या आ जाएगा सी, तो C1 से A, C2 से B और C3 से C बाहर ले, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पर, मैं यहाँ पर कॉमन ले रहा हूँ, तो ये C1 से A, C2 से B और C3 से C कॉमन ले लिए, तो इधर A कॉमन अगर क्या रहा A, इधर भी A कॉमन अगर क्या रहा A और इधर B, इधर A कॉमन अगर क्या रहा, ठीक है। इधर देख लीजिए आप, ये B कॉमन ले लिया अपन, इधर क्या रहेगा C, इधर क्या रहेगा B और इधर B कॉमन अगर क्या रहेगा B प्लस, ठीक है। इधर देखिए C कॉमन लिया अपन, तो क्या रहेगा A प्लस C, A और इधर C, ठीक है। अपन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो उसको सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसको इधर से तीनों को ऐड करो या इधर से तीनों को ऐड करो, तो आप ये देखो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहा हूँ, जो भी आपकी सेम हो रहा है, और अगर आप इसमें C1 प्लस C2 प्लस C3 करते तब भी सेम हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पर ये A और ये B कितना हो जाएगा 2A प्लस B, इधर कितना हो जाएगा 2B 2C 2A 2C, इधर कितने हो रहा है, इधर जोड़ दो 2A और 2A और 2B 2B और 2C, मतलब आप दोनों में से कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अगर ये ऑपरेशन मैं यहाँ करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये A प्लस B और B सबको जोड़ना क्या आएगा 2A प्लस B, ठीक है। इन सबको जोड़ना क्या आ रहा है 2B प्लस C, इन सबको जोड़ क्या आ रहा है 2A प्लस C, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे क्या रहा, ये A प्लस B, इधर क्या रहा B, इधर क्या रहा B, इधर क्या रहा B प्लस C, इधर A और इधर, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर R1 से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो R1 से 2 बाहर ले, R1 से मैं क्या कर रहा हूँ 2 बाहर ले, तो R1 से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ, तो ये अपना स्टेप आ जाएगा 2ABC, इधर तो हो गया ये A प्लस B, इधर हो जाएगा B प्लस C, इधर हो जाएगा आपका A प्लस C, ठीक है। इधर आपका A प्लस B, इधर है B, इधर है A, इधर है B, इधर आपका B प्लस C और इधर है अपना, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर R1 में से R2 को घटाता हूँ, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और ये B प्लस C माइनस B घट जाएगा, और ये A प्लस C और B माइनस A भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर R1 की जगह R1 माइनस R2 कर सकता हूँ, तो R1 की जगह मैं अगर ये करता हूँ, तो देखिए क्या हो रहा है ABC, R1 में R2 तो A प्लस B माइनस A प्लस B क्या हो गया 0, इधर B प्लस C माइनस C, तो B कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा C, इधर A प्लस C माइनस C तो क्या हो जाएगा अपना A कैंसिल हो गया, क्या रहेगा C। इसके बाद देखिए यहाँ पर इधर क्या रहेगा A प्लस B, इधर क्या रहेगा B, इधर क्या रहा A, इधर B, इधर क्या रहा B प्लस C और इधर क्या रहा, ठीक है। आगे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर C2 की जगह C2 माइनस C3 करता हूँ,
तो ये एक जीरो और आ जाएगा, C2 की जगह C2 माइनस C3 करता हूँ, क्या हो जाएगा ये 2ABC, ये तो क्या जीरो, ये A प्लस B, ये B। अब देखो ये C2 माइनस C3 का रूप क्या आ जाएगा जीरो, B माइनस A, और इधर B प्लस C माइनस C तो क्या आ जाएगा ओनली B, इधर क्या हो जाएगा C A और ठीक है इतना। अब देखिए यहाँ पर दो जीरो आ गए, तो अब मैं क्या करूँ R1 से प्रसरण करने, ठीक है अगले क्वेश्चन यहाँ कर रहा हूँ R1 से प्रसरण करने, R1 से प्रसरण करने, ध्यान से समझना। देखो प्रसरण कर रहा हूँ मैं, तो 2ABC, 2ABC नहीं दिख रहा, देखिए इधर क्या आ जाएगा आपका 2ABC, ये तो बाहर है इसी 2ABC। अब इसके लिए जीरो हो जाएगा, इसके लिए जीरो हो जाएगा, ओनली किसके लिए करना पड़ेगा आपको C के, ठीक है। अब C के लिए क्या हो जाएगा, देखो यहाँ इसका गुणा इसके साथ, तो A प्लस B का गुणा B के साथ, A प्लस B का गुणा B के साथ, माइनस ये देखो यहाँ पर इसका गुणा इसके साथ हो गया, फिर माइनस इसका गुणा इसके साथ, B का गुणा B माइनस A के साथ, B माइनस A के साथ इससे गुणा करना है B का, ठीक है इतना। आगे में इसको सॉल्व करना, देखो इधर 2ABC, ये कितना हो जाएगा, देखो ये C तो बाहर है, ये कितना हो जाएगा AB, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा प्लस का B, और ये क्या हो जाएगा B स्क्वायर, लेकिन इसके से क्या हो जाएगा माइनस का B स्क्वायर, और ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस का AB, ठीक है। B स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, ये हो जाएगा 2ABC, ये C और AB, और ये कितना हो गया 2AB, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 2 और ये 2 कितना हो गया 4, और A और A क्या बन गया A स्क्वायर, B और B क्या बन गया B स्क्वायर, और C और C क्या बन गया C स्क्वायर, हेंस, ठीक है। तो क्या ये अपना क्वेश्चन नंबर 12 है कंप्लीट हो चुका है, 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 11, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 का एक क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आप होमवर्क में कर लेना, और नहीं समझ आएगा आप मुझे कमेंट करके पूछना, ठीक है क्लियर। ये अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। बाय बाय।